मेरे बांके बिहारी जी, दर्शन दो दर्शन दो। मेरे कृष्ण मुरारी जी, दर्शन दो दर्शन दो। मेरी किस्मत खुल गई है तेरे मंदिर में आके। मेरी किस्मत खुल गई है तेरे मंदिर में आके। मेरे मन के किवाड़ खुले तेरे दर्शन पा कर के। मुझको भी अपना लो, दर्शन दो दर्शन दो। मेरे बांके बिहारी जी, दर्शन दो दर्शन दो। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक नए कथा प्रसंग को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें कि गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के चमत्कारी प्रभाव के बारे में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 40 वर्ष पूर्व की ये घटना है। मेरे दूर के रिश्ते के भाई तथा उनकी माँ मुक्तिनाथ के दर्शन करने नेपाल गए थे। मुक्तिनाथ धाम नेपाल के मध्य में है और उसका रास्ता आज भी ध्रुव है, यानी कि बड़ा ही उबड़ खाबड़ वाला है। ये वह जगह है जहाँ गजेंद्र मोक्ष हुआ था। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में आता है। गजेंद्र मोक्ष नाम से एक छोटी पुस्तिका भक्तों के हेतु पाठ हेतु गीता प्रेस से उपलब्ध है। भाई जी यानी कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने पाठ के परिचय में इसकी महत्ता प्रतिपादित की है। महामना श्री मालवीय जी महाराज कहा करते थे कि गजेंद्र कृत इस सत्वन का आर्त भाव से विशेषतः रात्रि में पाठ करने पर लौकिक परमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। इस संदर्भ में स्वयं भगवान का वचन है, जो रात्रि के अंत में जागकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरा सत्वन करते हैं, मैं उन्हें अंतिम समय में निर्मल मति प्रदान करता हूँ आदि। ये धाम पर्वत के ऊपर स्थित है और जैसा हमारे देश में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऐसा ही वहाँ करना होता है। वस्तुतः वहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन है तथा घने जंगलों में से ऊपर जाती है। 40 वर्ष पूर्व ऊपर जाने का मार्ग पगडंडी द्वारा तय किया जाता था। लोग जत्थों में सुबह से निकलकर रात्रि होते होते ऊपर धाम तक पहुँच जाते थे। ये दोनों माँ बेटे भी एक जत्थे के साथ ऊपर धाम की ओर चल दिए। माँ भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वे शहर में रहते हुए भी घर घर में भगवान का कीर्तन किया करती थी। उन्हें सैकड़ों भजन सा स्वर याद थे। उन्होंने एक कीर्तन मंडली ही भगवान की आराधना हेतु बना रखी थी। खैर, उस दिन ये लोग जत्थे के साथ चले तो, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वे उतना शीघ्रता से जत्थे के साथ चल नहीं पा रही थी। इधर जत्था रात्रि हो इसके पहले ही ऊपर पहुंच जाना चाहता था। हुआ ये कि वे इतनी जल्दी थक गई थी कि उनका चलना मुश्किल हो गया था। सांझ के बाद धीरे धीरे रात के समय धीरे धीरे पहाड़ के जंगल में उतरती जा रही थी। माँ ने थक कर बैठते हुए बेटे से आग्रह किया कि वह उन्हें जंगल में छोड़ दे और वह जत्थे के साथ चलता रहे। रास्ते में जल भी समाप्त हो गया था, खाने का सामान भी नहीं था, इसीलिए बेटा उन्हें छोड़कर अपनी जान बचा ले। माँ के आग्रह के बावजूद बेटे ने माँ का साथ छोड़ने का निश्चय नहीं किया। और वह भी माँ के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। रात्रि में जंगली जानवर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और वहाँ चारों ओर घना अंधेरा था। रात्रि में माँ ने भगवान का कीर्तन भजन गाना प्रारंभ किया। कहना ना होगा कि इसमें प्रमुख गजेंद्र मोक्ष का पाठ था। वे उसी पावन क्षेत्र के हेतु दर्शन के लिए जा रही थी। रात्रि का पहला प्रहर बीत रहा था। उस घने अंधकार में उनकी प्रार्थना सस्वर जंगल में गूंज रही थी। तभी एक आश्चर्यजनक कार्य हुआ। उन्होंने एक घोड़े के साथ किसी व्यक्ति को उस पगडंडी से जहाँ वे बैठे थे आते देखा। उसने कहा, माँ,
ये क्या कर रही हो? फिर उसने सहारा देकर उन्हें घोड़े पर बैठा दिया और बेटे से कहा कि तुम भी साथ साथ चलो, वह भी ऊपर ही जा रहा है। माँ भजन गाती रही। पथिक घोड़े को लेकर अंधकार में पगडंडी पगडंडी ऊपर चढ़ता रहा। लगभग 10-11 बजे वे ऊपर पहुंच गए। उसने एक झोंपड़ी जहां रोशनी हो रही थी उन्हें उतारा। आवाज़ दी। एक महिला के आने पर उसने कहा, माँ आप रात्रि में यहीं विश्राम करो, सुबह मैं यहीं आ जाऊंगा, घोड़ा सामने ही बांध रहा हूँ, सुबह फिर बातें होंगी। ये आश्वासन दे वह वहाँ से अंधकार में विलीन हो गया। उन्होंने देखा कि पेड़ से घोड़ा बंधा है, वह अवश्य ही सुबह आएगा। महिला ने पूर्ण आतिथ्य धर्म निभाया। ठंड में उन्हें रजाई दी, चूल्हा जलाकर गरम गरम खाना खिलाया। ये दोनों थके होने के कारण तथा पेट भर जाने पर सो गए। सुबह उठे तो उन्होंने देखा पेड़ तो है लेकिन घोड़ा नहीं है। उन्होंने आस पास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया हरे कृष्णा, वह ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण था। वे बोले, यहाँ तो हम सुबह से हैं, कोई घोड़ा बंधा नहीं था। इसी बीच उनका पूर्व जत्था आ गया और वे उनके साथ मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए चल पड़े। ये प्रश्न हमेशा उनके सामने आता रहे कि वह घोड़े वाला कौन था और वह कहाँ चला गया। उसमें उत्तर में गजेंद्र मोक्ष की पुस्तिका में महामना मालवीय जी का कथन उन्हें याद आता रहा कि जो मेरा रात्रि में आर्त भाव से गजेंद्र मोक्ष पाठ के द्वारा सत्वन करता है, मैं उसकी सारी विघ्न बाधाएं दूर करता हूँ। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।